नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी के ऐसे नेता जो विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी को छोड़कर पार्टी में आए थे, उनके बीच घर वापसी की होड़ लग गई है। बीरभूम के इल्लम बाजार इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता सोमवार को टीएमसी के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और उन्हें पार्टी में वापस लेने की मांग करने लगे। इन सभी नेता और कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी से उन्हें पार्टी में वापस लिए जाने की गुहार लगा रहे थे। ऐसी घटना शायद आजाद भारत की राजनीति के इतिहास में पहली बार हुई है। हालांकि इन लोगों का संघर्ष कामयाब हुआ और धरना देने के बाद 50 बीजेपी कार्यकर्ताओं को टीएमसी में वापस शामिल कर लिया गया। मुकुल राय की वापसी और राजीव बनर्जी के टीएमसी नेता कुणाल घोष से मुलाकात करने के बाद बीजेपी आलाकमान इसे लेकर सक्रिय हो गया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को जब पार्टी के विधायकों के साथ राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की तो 24 विधायक गैर हाजिर रहे। अब बीजेपी आलाकमान परेशान हो गया है। ये 24 विधायक राज्यपाल से मिलने क्यों नहीं पहुंचे? इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि ये सभी टीएमसी में लौट सकते हैं। इससे ये भी सवाल खड़ा हुआ है कि क्या इन विधायकों को शुभेंदु अधिकारी को विपक्ष का नेता बनाया जाना अखरा है। राम मंदिर जमीन में कथित घोटाले में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के मेयर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपने कहा है कि बीजेपी नेता और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय की इस घोटाले में बड़ी भूमिका है। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि भाजपा उन सभी के बचाव में आ गई है जिन्होंने श्री राम के नाम पर इस घोटाले को अंजाम दिया है। भाजपा नेताओं को अब सामने आना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए कि उन्होंने इस घोटाले से कितना कमाया है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि बीजेपी नेता और अयोध्या के मेयर की बड़ी भूमिका इस घोटाले में है। संजय सिंह ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को लोगों द्वारा दान किए गए धन का पूरा हिसाब देना चाहिए। नए आईटी कानूनों को लेकर ट्विटर और केंद्र के साथ चल रहे टकराव के बीच अब संसद की सूचना व तकनीकी स्थायी संसदीय समिति ने ट्विटर के अधिकारियों को 18 जून को पेश होने के लिए कहा है। इसके साथ ही संसदीय समिति ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। इंडियन एक्सप्रेस ने संसद भवन से जुड़े एक सूत्र के हवाले से कहा है कि इस दौरान पैनल नए आईटी कानून और हाल ही में कुछ घटनाओं जिसमें मैनिपुलेटिव मीडिया विवाद और दिल्ली पुलिस द्वारा ट्विटर के अधिकारियों से नई गाइडलाइंस को लेकर पूछताछ को लेकर चर्चा करेगा। आज भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प को पूरा 1 साल हो गया है। पिछले साल इसी तारीख 15 जून को गलवान घाटी में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि 1 साल बाद भी अभी स्थिति सुधरी नहीं है और रिपोर्ट्स यहां तक आ रही हैं कि इस बीच चीन रुका नहीं है और उसने एलएसी से अपनी ओर काफी अधिक पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं इस बीच चीन ने डिवीजन कमांडरों के स्तर पर बातचीत का सुझाव दिया है। इस पर भारत विचार कर रहा है। ये सुझाव पैंगोंग त्सो से भारत और चीन के सैनिकों के पीछे हटने के 4 महीने बाद आया है। इस सुझाव से पहले दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तरीय वार्ता हुई थी जो विफल रही। हालांकि डिवीजन कमांडर स्तर की वार्ता में मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों के नेतृत्व वाली टीमें शामिल होती हैं। ये कोर कमांडर स्तरीय वार्ता से अलग है जिसमें और अधिक वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। चीन का सुझाव ऐसे समय आया है जब सीमा पर गतिरोध बना हुआ है और 9 अप्रैल को कोर कमांडर स्तर की वार्ता के बाद कोई प्रगति नहीं हुई है। देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझकर उबर रहा है। इस बीच कोरोना टीकाकरण को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय कोरोना टीका लगाने से बच रहा है। उनमें टीकाकरण को लेकर बहुत संशय है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जानबूझकर नाम ले रहा हूं कि हमारे देश में मुस्लिम समुदाय टीकाकरण से बच रहा है। उन्होंने कहा कि उनमें अभी भी झिझक है, आशंकाएं हैं और गलतफहमियां हैं। भारत में एक दिन में 60,471 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 75 दिनों में किसी एक दिन में दर्ज किए गए सबसे कम मामले हैं। इसके अलावा देश में एक दिन में 2,726 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 3,77,000 के पार हो गई है और कुल सक्रिय मामले 9,13,000 से ज्यादा हैं। इस बार यूपी में मानसून काफी पहले आ चुका है। सोमवार को यूपी के पूर्वांचल के हिस्सों में जमकर बारिश हुई। दूसरी ओर प्रदेश में मानसून पहुंचने के बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही 1 हफ्ते तक बारिश की संभावना जताई है। कहा जा रहा है कि ऐसा 50 साल में पहली बार हुआ है कि यूपी में मानसून 15 दिन पहले आ गया हो। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।